अध्यादेश पर चल रहे गतिरोध को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने साफ कर दिया है कि ये अध्यादेश किसानों के हित में है। राज्य सरकार अगर इसमें अतिरिक्त व्यवस्था कर पाएगी तो हम करेंगे। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस के पास मुद्दा नहीं, सिर्फ किसानों को बरगलाने का काम कर रही है। रिपोर्ट देखिए। कोरोना को मात देकर लौटे सीएम मनोहर लाल लगातार एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। चंडीगढ़ में डिजिटल प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए सीएम मनोहर लाल ने किसान अध्यादेश को लेकर साफ किया कि ये किसानों के हित में है। किसानों को किसी भी कीमत पर परेशान नहीं होने दिया जाएगा। किसानों वाला और किसानों में भी उनकी प्रोक्योरमेंट का विषय और जिस प्रकार के कुछ संशय शंकाएं बन गई उनका भी समाधान वो सब हम कर रहे हैं। इसमें मुख्य बात एक जो ध्यान करने की वो ये है कि ये जो सारा विषय है ये जुड़ा हुआ तो केंद्र सरकार से है। इसमें प्रदेश सरकार का कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है। प्रदेश सरकार ने तो जो केंद्र में कानून बनेगा उसको फॉलो करना है, या जो कानून बन जाएंगे संभवतः आज ही उस पर वोटिंग होगी तो उस कानून के आधार के ऊपर जो हमारे लिए शेष बचेगा जिसमें कोई शंकाएं दूर करने के लिए हम एडिशनल प्रोविजन कुछ कर सकते हैं तो वो हम स्टेट की ओर से करेंगे। प्रोक्योरमेंट में पहले भी हम घोषणा कर चुके हैं कि ये जो प्रोक्योरमेंट है ये जैसी पहले चल रही थी वैसे ही प्रोक्योरमेंट ये चलती रहेगी। इसमें जो मंडीकरण है, हमारा जो मंडियों की व्यवस्था है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। एमएसपी पर ही खरीदा जाएगा। जो फसलें हम पहले खरीदते हैं वो सब खरीदेंगे। इस बार धान है, बाजरा है, मक्का है, मूंग है, चारों फसलें एमएसपी पर एक एक दाना खरीदा जाएगा। किसी को भी कोई कठिनाई नहीं आने दी जाएगी। इस बार हमने केंद्र को पत्र लिखा है कि जो प्रोक्योरमेंट का समय है वो 1 अक्टूबर को होता है, लेकिन इस बार हमारी तैयारी है कि हम उसको 25 सितंबर से भी कर सकते हैं, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पर करना होता है, इसलिए उनकी परमिशन चाहिए। मुझे लगता है अगर हमको परमिशन मिल गई तो हम उसको 25 सितंबर से ही चालू करेंगे, वरना 1 अक्टूबर से तो चालू होना ही है, वो पहले का प्रावधान है। इसलिए किसी भी प्रकार का कोई ढिलाई नहीं बरती जाएगी। सीएम मनोहर लाल ने साफ किया कि सरकार एमएसपी पर फसल खरीदने के लिए प्रतिबद्ध है। कुछ नेता सिर्फ राजनीति के लिए किसानों को भड़का रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है, इसलिए किसानों को भड़काने का काम कांग्रेस कर रही है। जब एक तरफ मंडी में एमएसपी पर खरीदने की गारंटी है तो दूसरी तरफ किसान की या किसान नेता जो शंका पैदा कर रहे हैं, क्योंकि वो किसानों की शंका नहीं है, वो इन सो कॉल्ड किसान नेता हैं जो जिनके पीछे राजनीति काम कर रही है, तो राजनीतिक तौर पर उनको भड़का रहे हैं कि बाहर एमएसपी लागू करो। जब एमएसपी हमारे घर में लागू है, बाहर बेचने का कोई उसको विकल्प है नहीं, वो यहाँ के बेचेगा। हाँ, एमएसपी से ऊपर अगर कोई खरीदेगा और बाहर खरीद लेगा तो उसको सुविधा बेचने को भी है, खरीदने को भी है, उसके ऊपर टैक्स भी नहीं लगेगा। तो इसको बिल्कुल समझने की जरूरत है कि कहीं इसमें एमएसपी मंडी से बाहर का प्रावधान, क्योंकि केंद्र सरकार भी उसको कर नहीं रही है और करने का उपयोग भी नहीं है। कांग्रेस के पास अब मुद्दे बचे नहीं हैं। ऐसे से मुद्दे देश के अंदर अब हल हुए हैं जिसमें जनता को ये लग रहा है कि इस देश को ठीक दिशा देने वाली अगर कोई सरकार है तो भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार है। और बिना मुद्दे के जब कोई विषय इनको लगता है कि इसमें से किसी भोले भाले वर्ग को और बहकाया जा सकता है, उसको बहकाने के लिए कुछ भी ये मार्केट में बातें छोड़ते हैं। जब धान की किस्म जो कौन सी थी जो एमएसपी से भी नीचे आ गई थी 1509, हालांकि 1509 के लिए एमएसपी तय नहीं है, क्योंकि 1509 हमेशा ज़्यादा रेट पर बिकती है, लेकिन कारण ऐसा हुआ कि वो एमएसपी से जो नीचे बिकने लगा तो हमने योजना बनाई, हमने घोषणा की कि नहीं, अब 1509 भी जो है एमएसपी से नीचे नहीं बिकने देंगे, तो हमने एमएसपी पर खरीदी। ये अलग बात है कि 2 महीने बाद उसी का रेट फिर ज़्यादा से बढ़ गया, फिर और तेज हो गया था। तो हम एमएसपी से नीचे कोई भी किस्म ये नहीं जाने देंगे, चाहे वो नोटिफिकेशन में है चाहे नहीं है। तो इस प्रकार से कांग्रेस की जो दोगली नीतियां हैं, इस नीति से सावधान होने के लिए और मैं आग्रह करता हूं। सरकार किसानों को इन अध्यादेशों की बारीकियां समझाने और भ्रांतियां दूर करने के लिए क्या करने जा रही है? इंडिया न्यूज हरियाणा के सवाल पर सीएम ने कहा कि किसानों को इसके लिए प्रशिक्षित भी किया जा सकता है। किसानों के बीच अभी भी अध्यादेश को लेकर कंफ्यूजन है।
ऐसे में गतिरोध बनता दिख रहा है। किसानों का ज़्यादा समझाने और भ्रांतियों दूर करने के लिए सरकार क्या करने जा रही है। विपिन कुमार जी, इंडिया न्यूज़। देखिए, बात ठीक है कि कांग्रेस ने इसको एक गलत दिशा में डाल दिया। हालांकि शुरू में ऐसा ये बिल्कुल नहीं था, लेकिन वो जो किसान संगठन है उसमें भी खुली सपोर्ट जो होती है वो एक कांग्रेस पार्टी ने उसको किया है। नहीं करना चाहिए था, ऐसी चीज़ों में राजनीति नहीं आनी चाहिए थी। हमने ये ठीक है कि शायद कांग्रेस इसमें न कूदती तो इस प्रकार के गंभीर बातें न होती, लेकिन जैसे ही थोड़ा गंभीर हुआ तो हमारे लोगों ने जनता में जाकर, किसानों में जाकर अपनी बातचीत करनी शुरू की। कुल मिलाकर सीएम मनोहर लाल ने साफ किया कि इन अध्यादेशों से किसानों को फायदा ही फायदा है। हालांकि मनोहर लाल ने भरोसा दिया है कि अगर कोई दिक्कत होगी तो उसे दूर करने की पूरी कोशिश भी की जाएगी। चंडीगढ़ से विपिन परमार, इंडिया न्यूज, हरियाणा। सीएम मनोहर लाल ने साफ किया है कि इस बार फसल खरीद 25 सितंबर से हो सकती है। अगर मंजूरी नहीं मिली तो 1 अक्टूबर से फसलों की खरीद शुरू होगी, लेकिन इस बार फसल खरीद में थोड़ा सा बदलाव करने की बात सीएम ने कही है। अहम बात यह है कि इस बार दूसरे प्रदेश के किसानों का मक्का और बाजरा नहीं खरीदा जाएगा। इस बार फसल खरीद में सीएम मनोहर लाल ने बदलाव की बात भी कही है। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश के किसानों के फायदे के लिए दूसरे प्रदेश के किसानों का मक्का और बाजरा इस बार नहीं खरीदा जाएगा, बल्कि प्रदेश के किसानों का सारा मक्का और बाजरा एमएसपी पर सरकार खरीदेगी। फसलों का जैसे मैंने बताया, मक्का जो है जितना भी है पूरे का पूरा हम और एमएसपी पर ये खरीदेंगे, बाजरा भी खरीदेंगे। एक इसमें थोड़ा सावधानी हम बरतेंगे, क्योंकि अब ये कांग्रेस के लोग पॉलिटिकल इन चीज़ों को हवा तो देते हैं, लेकिन हमारा इनसे प्रश्न है कि आखिर इनकी सरकार पंजाब में है, इनकी सरकार राजस्थान में है, ये वहाँ प्रोक्योरमेंट क्यों नहीं करते? ना ये मक्का की करते, ना ये बाजरे की करते। और चूँकि मक्का और बाजरा एमएसपी पर हरियाणा सरकार हम ही अब जब से आए हैं तब से कर रहे हैं, तब से इन प्रांतों के लोग भी अपना मक्का और बाजरा यहाँ ला करके बेचना शुरू कर दिया है। हमने इसमें इस बार थोड़ा सा सख्ती बरती है कि हम दूसरे प्रांतों का मक्का या बाजरा ये हमारे यहाँ नहीं बिकने देंगे, क्योंकि उसका जो लॉस है हम भरपाई करते हैं तो ये हरियाणा के सरकार यानी किसान का अहित है। हरियाणा के किसान का बाजरा या मक्का पूरा खरीदा जाए ये सुनिश्चित करेंगे, लेकिन बाकी किसी भी प्रांत का हमारे यहाँ के बेचे और वहाँ से लाभ उठाकर ले जाए, इसको हम नहीं होने देंगे। ये मैं अपने किसान भाइयों को भी, आड़ती भाइयों को भी और इन जनरल पब्लिक को भी आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ। स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश को लेकर सीएम मनोहर लाल ने कहा कि सभी सिफारिशें लागू हो चुकी हैं, सिर्फ C2 लागू नहीं हुआ है, क्योंकि इसे लागू करने से एमएसपी निर्धारित करना संभव नहीं है। स्वामीनाथन की रिकमेंडेशंस सबकी सब वो लागू हो चुकी हैं। सिर्फ एक बिंदु जो कि स्वामीनाथन ने कहा, जो नीति निर्धारक किसी प्रकार से उसको ठीक नहीं मानते हैं, वो है C2 फार्मूला जो एमएसपी को तय करने का, अर्थात जमीन की कीमत के आधार के ऊपर एमएसपी तय करना। वो संभव इसलिए नहीं है कि आज हरियाणा में अगर हम लें तो महेंद्रगढ़ जिला ऐसा है जहाँ जमीन की कीमत 10 लाख 15 लाख रुपए एकड़ की है, और अगर हम पास में फरीदाबाद जिला, गुड़गांव जिला और रेवाड़ी जिला और इधर आगे आ जाएं झज्जर जिला, तो यहाँ 2 करोड़ से लेकर के 10 करोड़ रुपए तक की जमीन है। तो 2 करोड़ रुपए से लेकर 10 करोड़ रुपए तक की जमीन और एक तरफ 10 लाख 15 लाख रुपए एकड़ की जमीन, उसके हिसाब से एमएसपी संभव ही नहीं है एक एमएसपी करना। क्यों? एमएसपी में तो यूनिफॉर्मिटी जरूर चाहिए, ताकि पूरे प्रदेश में, अब तो एक बाजार एक देश हो गया तो पूरे देश में रेट के कंपटीशन आएंगे। इसलिए एमएसपी में जमीन की कीमत के आधार मान करके किसी प्रकार का तय करना संभव ही नहीं है। इसलिए जो चीज़ असंभव है उस चीज को मानना कभी भी संभव नहीं। कुल मिलाकर सरकार का दावा है कि प्रदेश में किसानों की बेहतरी के लिए सरकार काम कर रही है। चाहे स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करना हो या फिर एमएसपी पर खरीद की बात, सरकार हर कदम पर किसानों के साथ खड़ी है। चंडीगढ़ से विपिन परमार, इंडिया न्यूज।